नमस्ते टू वन एंड ऑल। आप सभी लोगों के नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। कुमारभूत एमसीक्यू पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जो कि आईपीजीटी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर यानी एएमओ और सीआरपी एग्जाम को बेस करके था। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और देखना चाहते हो, वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ये वीडियो भी हमने वही उसी टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करके बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके ये क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इन व्हिच पार्ट ऑफ लसुन हाज कषाय रस आज पर आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप के अनुसार लहसुन का कौन सा अंश में कषाय रस होता है, कौन सा पार्ट में, बीज, पत्र, पुष्पनाल, त्वक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है काश्यप संहिता के कल्प स्थान से, लसुन कल्प अध्याय से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लसुन तो पहली बात उष्णवीर्य है, सबको पता है, पंचरस अम्ल वर्जित हम द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। तो लहसुन का कौन सा पार्ट में कषाय रस आज पर आचार्य काश्यप, तो पत्र आंसर जाएगा। लहसुन के पत्र कषाय रस होता है। तो बाकी पार्ट में भी कौन सा रस होता है उसको भी देख लेते हैं पूरा डिटेल्स। ये देखो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके लिखा हूँ, लहसुन इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन आचार्य काश्यप एंड आचार्य भाव मिश्र। तो लेफ्ट साइड में जो लिखा गया है आचार्य काश्यप के, राइट साइड में आचार्य भाव मिश्र के। तो बीजों पे कटु आचार्य काश्यप ने बोले, पत्र पे कषाय। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन था ना कौन से पार्ट में कषाय रस, तो पत्र में कषाय रस। और पुष्पनाल में दो रस, लवण और तिक्त। क्वेश्चन आता है पुष्पनाल में कौन सा रस, लहसुन का, आज पर आचार्य काश्यप, तो लवण तिक्त दोनों आंसर जाएगा। और त्वक में मधुर, ये चार चीज़ याद रहेगा। फिर आचार्य भाव मिश्र बोलते हैं बीजों में मधुर रस, पत्र से तिक्त रस, पुष्पनाल से ओनली कषाय और नाड़ग्र से लवण। ये क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में कि लहसुन के नाड़ग्र में कौन सा रस होता है, आज पर आचार्य भाव मिश्र, तो लवण रस जाएगा। और कंदा में कटु रस, ये आचार्य भाव मिश्र का राइट साइड के है। और आचार्य भाव मिश्र का टाइम पीरियड कितना है, 16 सेंचुरी एडी, ठीक है। और लहसुन पंचरस अम्ल वर्जित है। और काश्यप संहिता में दो तरह का लहसुन वर्णित है, क्षेत्रज और गिरिज। और गिरिज लहसुन श्रेष्ठ होता है। बाकी डिटेल्स आप लहसुन कल्प अध्याय से पढ़ लेना, बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ जितना चाहिए था मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लहसुन का पत्र में कषाय रस, यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आज पर आचार्य काश्यप। काश्यप आचार्य के अनुसार कौन सा गलत कथन है। टाइप्स ऑफ प्रमेय पीड़कार 8, ये तो सही है। चरक आचार्य 7 बताएं, काश्यप आचार्य ने एक ऐड करके अरुचिका, जो कि सन्निपात या त्रिदोष होता है, तो 7 + 1 8, ये तो ठीक है। प्रमेय पीड़क 8 होता ही है, ओके। और भोज महर्षि ने 9 बताए हैं, सुश्रुत महर्षि भागवत महर्षि ने 10 बताए हैं। चरक आचार्य 7, काश्यप आचार्य 8, तो ये तो ठीक है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी है टाइप्स ऑफ नस्य आर ऑफ 2 टाइप्स, ब्रोहण एंड कर्षण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य काश्यप ने 2 तरह का नस्य बताए हैं, ब्रोहण कर्षण, सही है। आचार्य भागवत ने 3 तरह का बताए हैं, ठीक है, विरेचन, ब्रोहण, समन। तो टाइप्स ऑफ उदावर्त आर 6। स्टेटमेंट सी देखो, ये भी मतलब सही है। उदावर्त आचार्य चरक और आचार्य काश्यप के हिसाब से 6 तरह का होता है। तो ए बी सी 3 स्टेटमेंट सही है। डी देखो लास्ट स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्नेह प्रविचरण आर 24, ना, यहीं पे गलत हो गया। स्नेह प्रविचरण 24 है, लेकिन वो आचार्य चरक के अनुसार, लेकिन यहाँ पर आचार्य काश्यप के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो स्नेह प्रविचरण 20 है, 20, ओके। तो स्टेटमेंट डी गलत हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, जो कि ऑप्शन डी पर है, ओनली डी इज इनकरेक्ट। बाकी ए बी सी ये तीनों के तीनों सही है, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 धूपकल्प अध्याय से क्वेश्चन है, कल्पस्थान से वर्धयति प्रजा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार आया था, ओके। वर्धयति प्रजा कौन सा धूप के लिए कहा गया है, कौमार धूप, वारुण धूप, शिशुक धूप, गण धूप। धूप की संख्या कितना होता है टोटल, 40, ओके। तो कौन से धूप वर्धयति प्रजा उसका गुण है, कौमार धूप, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर जाएगा। सारे धूपों का गुणों को भी कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो कौमार धूप वर्धयति प्रजा, जो यहाँ पर क्वेश्चन था। वारुण धूप ग्रीष्म काले प्रशस्यते, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक एंट्रेंस में कि ग्रीष्म काले कौन सा धूप प्रशस्यते, यानी ग्रीष्म काले प्रशस्यते कौन सा धूप के लिए कहा गया है, वारुण धूप। शिशु को धूप सर्वरोग ग्राहक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गण धूप सर्वभूत रुझाप। ये 4 धूप डेफिनेटली याद रखिएगा, और भी बहुत सारे धूप है, बट ये 4 ज़्यादा पूछा जाता है। कौमार धूप, वारुण धूप, शिशुक धूप, गण धूप। तो वर्धयति प्रजा कौमार धूप के लिए बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बस्ती नेत्र दोष, बस्ती दोष एंड बस्ती दाता दोष आर रेस्पेक्टिवली आज पर आचार्य काश्यप। पंचकर्म से संबंधित क्वेश्चन है।
काश्यपाचार्य के अनुसार बस्ती नेत्र दोष कितना, बस्ती दोष यानी कि बस्ती पुटक दोष कितना, और बस्ती दाता यानी कि भीषक जो बस्ती दे रहे हैं उनका दोष कितना है। तो बस्ती नेत्र दोष आचार्य काश्यप ने बताए हैं 6 बताए हैं, और बस्ती दोष यानी बस्ती पुटक दोष 9, और बस्ती दाता दोष आज इट चरक आचार्य जैसे बताइए 10, 6, 9 एंड 10 ऑप्शन सी आंसर जाएगा। इसको एकदम याद रख लेना, और इसको भी हम कंपैरिजन अभी कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, बस्ती नेत्र दोष आचार्य काश्यप ने 6, आचार्य चरक तो 8 बताए, ऑलरेडी पता होगा। हर्षोदिग तनुस्थिल जीर्ण शिथिल बंधनम पार्श्वचित्र ऐसे करके श्लोक था, सिद्धि स्थान में आप लोगों ने पढ़े होगा, ठीक है। चरकाचार्य 8, काश्यपाचार्य 6 और सुश्रुताचार्य ने ज़्यादा बताए सबसे 11। बस्ती दोष यानी बस्ती पुटक दोष आचार्य काश्यप ने 9, आचार्य चरक ने 8, आचार्य सुश्रुत 5, यहाँ पर सुश्रुताचार्य ने कम बताए हैं 5, ओके। और बस्ती दाता दोष आचार्य काश्यप और आचार्य चरक ये दोनों ने 10-10 बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने 6। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रिवीजन करना, ओके। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस्ती दाता दोष आज पर आचार्य काश्यप कितना है 10, या नहीं तो ऐसे पूरा रेस्पेक्टिवली करके आएगा 1 2 3 करके बस्ती नेत्र दोष, बस्ती दोष, बस्ती दाता दोष, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर जाएगा, बस्ती नेत्र दोष 6, बस्ती दोष 9 और बस्ती दाता दोष 10 आज पर आचार्य काश्यप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्पंदन। प्रस्पंदन अकर्स इन व्हिच मंथ आज पर आचार्य काश्यप। चलिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में कुछ मतलब क्या बोलते हैं मिसिंग है एक लाइन, प्रस्पंदन अकर्स इन व्हिच मंथ ऑफ गर्भिणी, ओके। जो मासानुमासी को गर्भवती होता है वो लिखना चाहिए था, बट थोड़ा मिसिंग हो गया है, ओके। किसके लिए पूछा गया, ये गर्भिणी के लिए। तो प्रस्पंदन कौन से महीने में होता है, ऑप्शन है 4th, 3rd, 2nd, 5th, तो यहाँ पर 3rd जाएगा, प्रस्पंदन हो गया, ओके, ये 3rd जाएगा। और चरक आचार्य ने भी 2 हृदय उत्पत्ति 3rd मंथ बोला है, लेकिन सुश्रुताचार्य ने 2 हृदय उत्पत्ति 4th मंथ बताए हैं, ठीक है। तो प्रस्पंदन अकर्स इन व्हिच मंथ ऑफ गर्भिणी या मासानुमासी गर्भवती आज पर आचार्य काश्यप, तो 3rd जाएगा, ओके। 3rd मतलब ऑप्शन बी फॉर बीचू, ओके। 3rd यहाँ पर आंसर जाएगा 3rd मंथ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, नंबर ऑफ कोष्ठांग आज पर आचार्य काश्यप 8, 15, 12, 13। काश्यपाचार्य के हिसाब से कोष्ठांग की संख्या कितनी है, 13, 1, 3, ओके। काश्यपाचार्य ने 13 बताए हैं, बाकी कौन से आचार्य ने कितने बताए हैं देखो। आचार्य सुश्रुत ने 8 अष्ट कोष्ठांग ये बताए हैं, सुश्रुत चिकित्सा 2nd, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 2nd अध्याय पढ़ोगे तो कोष्ठांग नंबर मिलेगा। आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए, आचार्य काश्यप 13, आचार्य चरक 15 शायर स्थान में बताए हैं, और आचार्य वृद्ध भागवत यानी अष्टांग संग्रह ने 8 बताए हैं, लघु भागवत ने 11 बताए अष्टांग हृदय। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट, ओके। ये पूरा कोष्ठांग का नंबर कंपेरेटिवली होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा। बच्चे यहाँ पर 8 टिक करके आएंगे, लेकिन आचार्य काश्यप पूछा गया तो 13 आंसर जाएगा, अष्टांग संग्रह पूछेगा तो 8 जाएगा, अष्टांग हृदय पूछेगा तो 11 जाएगा, सुश्रुत महर्षि पूछेगा तो 8 जाएगा, ठीक है। चरक महर्षि पूछेगा तो 15 जाएगा। अभी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शतपुष्पा कल्प अध्याय, जो कि यूनिक अध्याय है काश्यप संहिता का, कल्पस्थान का। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू अनुपान ऑफ शतपुष्पा कल्प। मैं आपको लास्ट 1-2 वीडियो पे अनुपान का इंपॉर्टेंट कितना बता चुका हूँ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो ये बना चुका हूँ अनुपान के ऊपर, वो वीडियो भी यार नहीं दिखाए तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अनुपान कुछ मेडिसिन का आई बटन पे भी दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो शतपुष्पा कल्प का अनुपान कौन से व्याधि में किया, यहाँ से मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन है। टेबल 1 में है एरंड तैल, खाली तैल यानी तिल तैल, मधु, क्षीरसर्पी, और टेबल 2 में जठराग्नि वृद्धि, बलवर्धन, गुल्म, रूपवर्धन। तो क्षीरसर्पी जो है वो रूपवर्धन करेगा, ओके, वो रूप को एनहांस करने में मदद करता है। क्षीरसर्पी अनुपान अगर हम लेंगे शतपुष्पा कल्प का, तो डी का तो 4 जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रूपवर्धनार्थ क्षीरसर्पी जाएगा। एरंड तैल गुल्म में जाएगा, ओके। तो A का 3 गुल्म व्याधि के लिए अनुपान हम एरंड तैल देंगे शतपुष्पा कल्प के साथ, तो A का 3 जाएगा, D का 4 जाएगा। तो देख लो A का 3, D का 4, सिर्फ एक ही ऑप्शन है Q, वो जाएगा, ओके, वो यहाँ पर आंसर जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। जो तैल है, खाली तैल अगर अनुपान देंगे तो बल बढ़ाएगा, बलवर्धन। ऐसे भी हम तैल का गुण जो पढ़ते हैं चरक संहिता में, वहाँ पर भी लिखा गया है मारुतग्न नौच श्लेष्म बलवर्धनम, तो ओके, वहाँ से भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो शतपुष्पा कल्प को तैल के साथ देंगे तो बलवर्धन, तो B का 2, और मधु के साथ अगर देंगे तो जठराग्नि वर्धन कराएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधु के साथ अगर देंगे तो जठराग्नि वृद्धि यानी C का 1। और एक बार बोलता हूँ, एरंड तैल गुल्म के साथ,
मतलब गुल्म व्याधि में देते हैं अनुपान, तैलजों का बलवर्धन के लिए, मधु जठराग्निवृद्धि के लिए, क्षीरोसर्पी रूपवर्धन के लिए। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, क्यू। ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्यू यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी मैच द फॉलोइंग इस टाइप का क्वेश्चन पीजी में आता है, मेनली आईपीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू औषध एंड देयर इंडिकेशन। तो 4 औषध लिखा गया है, लोहितिका गुटिका, लाक्षादि तैल, कटुक बिंदु अवलेह। और दूसरे टेबल में व्याधि का नाम लिखा गया है, शोथ, प्लीहज्वर, वात श्लेष्मिक ज्वर, नेत्र रोग। श्लेष्मिक टाइपिंग एरर है, वात श्लेष्मिक ज्वर, नेत्र रोग। तो लोहितिका गुटिका, कोकिलादि गुटिका ये नेत्र रोग में हम देते हैं, तो ए का 4 जाएगा। इससे भी क्वेश्चन में मैंने दिया था लास्ट वीडियो पे। ओके, लोहितिका गुटिका, कोकिलादि गुटिका नेत्र रोग में हम पढ़ते हैं, ए का 4। जैसे कि कुकुणक के नेत्र रोग है वहाँ पर हम दे सकते हैं, तो ए का 4 जाएगा। लाक्षादि तैल कहाँ पर देते हैं, लाक्षा तैल देते हैं वात श्लेष्मिक ज्वर, बी का 3। कटु तैल जिसको हम सरसों तैल कॉमनली बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर प्लीहज्वर के लिए बेस्ट मेडिसिन है कटु तैल, तो सी का 2। और बच गया कौन, कटुक बिंदु अवलेह, जिसको हम देंगे शोथ चिकित्सा में। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऐसे देख लेना, A4, B3, C2, D1 जाएगा तो R जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है R, वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान देखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी के लिए। अभी 19 नंबर क्वेश्चन वेदना अध्याय से क्वेश्चन है, शिरोभ्रमयते वृषम कर्णशूल का लक्षण है। सही है, शिरोभ्रमयते वृषम पढ़ते हैं, वृषम शिरोस्पंदयति शिरोशूल का लक्षण है, ये भी सही है, कन्फ्यूजन पॉइंट है। ओके, तो शिरोभ्रमयते वृषम आपको देख के लगा है शिरोशूल का लक्षण है, लेकिन ये शिरोशूल का नहीं है, कर्णशूल का है। वृषम शिरोस्पंदयति ये शिरोशूल का लक्षण है। और शिरो न धारयति, कुछ बच्चे इसको टिक कर लेते हैं, शिरो न धारयति शिरोशूल का लक्षण नहीं, शिरो न धारयति विद्युत चुंबक में वही अलसक का लक्षण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शिरो न धारयति अलसक का लक्षण है, ये सही है। तो क, ख, ग तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और ये क्वेश्चन जो हमारा है ये पूछा गया है वेदना अध्याय से। ठीक है, ग्रंथि तो छड़ देते भी किसके लिए बोला गया, अलसक के लिए। विशाल स्तब्ध नयन किसके लिए बोला गया, अनाह के लिए। मुखस्य तो किसके लिए बोला गया, उदरचूड़ के लिए। ठीक है, नाभ्या समन्त तो स्वतः वेरी इंपॉर्टेंट, पांडु के लिए बोला गया। तो वेदना अध्याय अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको एज इट इज ऐसे याद रखना, शिरोभ्रमयते वृषम कर्णशूल। मैं यहाँ पर कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को जैसे भी ठीक लगे आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, अनुपान ऑफ विडंग घृत इन कृमि चिकित्सा आज पर आचार्य काश्यप इजोरार। मधु, मधुसर्पी, शर्करा, क्षीरो। तो विडंग घृत का अनुपान जो है कृमि चिकित्सा में हम जो पढ़ते हैं उसका अनुपान है शर्करा। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर जाएगा, शर्करा। देखो यहाँ भी अनुपान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी कोई मेडिसिन पढ़ते हो उसका अगर अनुपान हमारा संहिता में लिखा गया है तो उसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आता है। और विडंग किसके लिए बेस्ट है, कृमि चिकित्सा के लिए। विडंग कृमिघ्ना नाम पढ़ते हैं। और कृमि आशय किन के कंट्रीब्यूशन है, आचार्य काश्यप के, यूनिक। स्नायु को कृमि किन का कंट्रीब्यूशन है, आचार्य सारंगधर के। और हम और पढ़ते हैं कृमि का टाइप्स कितना, 20 तरह का है। सबका नाम, पुरीषज में क्या है, मौलज में क्या है, कफज में क्या है, रक्तज क्या है, उसको भी याद रखना। कृमि चिकित्सा चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे, अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान, परिवर्जन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृमि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AIPGT एग्जाम, हर साल कृमि रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। और विडंग कौन सा महाकषाय में है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा, इसीलिए ब्लैंक स्पेस आपके लिए छोड़े हैं। विडंग कौन सा महाकषाय पर है, एम्बेलिया, राइब्स, मिर्सिनेसी फैमिली हमने बता दिया। कौन सा महाकषाय आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।